सो क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD, मतलब हमें ट्रेपेजियम पहले से गिवन है। विथ AB पैरेलल DC, मतलब ये दोनों लाइन जो है आपस में पैरेलल है। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट AO बाय OC इज इक्वल्स टू OB बाय OD, ये हमें प्रूव करना है यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज़ करके। सो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को पहले क्या करते थे, यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लेते थे ई नाम दे करके, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये BPT थ्योरम का यूज़ करते थे इसका कंस्ट्रक्शन करके, लेकिन अब हम BPT थ्योरम का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज़ करेंगे, जो कि और भी ज़्यादा ईजी है। अब हमारे पास 6.3 से कुछ सिमिलरिटी क्राइटेरियाज है, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड, ये 3 सिमिलरिटी क्राइटेरियाज है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन को वेरी इजीली सॉल्व करके। सो गिवन में है हमारा AB पैरेलल DC। अगर AB पैरेलल DC है तो हम किस सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट सी इन these two triangles, that is AOB and COD, इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए। इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन कौन से एंगल इक्वल है। फर्स्ट थिंग कि ये एंगल O इन दोनों ही ट्रायंगल्स में वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और ऑल्सो ये एंगल A और ये C एंगल, ये भी दोनों इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू गिवन टू अस। ये हमें दिया हुआ है और ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऑल्सो ये एंगल B, ठीक है, ये B एंगल और ये D एंगल, ये भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। सो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। ओके, सो इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOB and triangle COD, that angle OAB is equals to angle OCD. Why? The reason is alternate interior angle। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के ये दोनों इक्वल हो गए। नाउ एंगल ABO और OBA इज इक्वल्स टू एंगल ODC। द सेम रीज़न, फ्रॉम सेम रीज़न ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। एंड ऑल्सो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो हमेशा इक्वल होगा, पैरेलल हो या ना हो। कोई एंगल पैरेलल हो, लाइन पैरेलल हो या नहीं हो, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज ही इक्वल होते हैं। सो फ्रॉम एंगल क्राइटेरिया, 3 एंगल इन दोनों ही ट्राइंगल से, तीनों के तीनों एंगल हमारे पास इक्वल आ चुके हैं। सो फ्रॉम एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया वी कैन राइट दैट ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू ट्राइंगल COD। नाउ जब आप सिमिलर लिखना होगा हमें, ठीक है, इज सिमिलर टू COD। जब आप नेमिंग कर रहे होंगे सिंबॉलिक फॉर्म में दो ट्रायंगल्स को सिमिलर लिख रहे होंगे, तब आपको केयरफुल रहना है दैट ट्रायंगल AOB एंड COD हम लिख रहे हैं। अगर DOC लिख देते तो, अगर ऐसा लिखते तो गलत हो जाता है, क्योंकि एंगल A और C इक्वल है, एंगल O और O इक्वल है, एंगल B और D इक्वल है, तो हमें सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या इन दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। सो AO बाय CO इज इक्वल्स टू OB बाय OD, हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था और हम प्रूव कर चुके हैं। इससे पहले हम BPT थ्योरम का यूज़ करते थे, जो कि थोड़ा लेंदी होता था।
लेकिन हमारे पास अभी सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, तो वेरी इजीली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. Okay, and don't forget to share with your friends, and thank you.